नमस्कार दोस्तों। 1 अक्टूबर 2024 ईरान देश के जरिए इजराइल पर 180 से 200 के बीच में बैलिस्टिक मिसाइल गिराया गया। ईरान की हेड ऑफ स्टेट एंड सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei, ये इनके द्वारा ऑर्डर दिया गया था। वहीं ईरान की IRGC, द इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प, ये आर्मी का एक भाग है। उनका कहना है कि हमारे ईरान देश के जरिए जो इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल गिराया गया है वो 90% सक्सेस रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान देश के जरिए जो हमारे देश पर बैलिस्टिक मिसाइल गिराया गया है वह हमारे डिफेंस सिस्टम द्वारा उसे डिटेक्ट करके मार गिरा दिया गया है। ये बात सच है कि इस वार में कई सारे कंट्री शामिल हो चुके हैं। अगर हालात ऐसे ही चलता रहा, कंटिन्यू होता रहा, तो ये आगे जाकर एक रीजनल वार हो सकता है मिडिल ईस्ट में। लेकिन क्या इसे हम लोग वर्ल्ड वार 3 कहना, ये एक बहुत बड़ा मजाक होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर 1 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल गिराया है। कुछ महीने पहले की बात है, 13 अप्रैल 2024 ईरान देश ही ने इजराइल के ऊपर 170 ड्रोन, 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइल इजराइल के ऊपर गिराया था। ये बात अलग है कि उस टाइम हमारे गोदी मीडिया मोदी के प्रचार में बिजी थे। लेकिन क्या कारण है, क्या वजह है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल 1 अप्रैल के अराउंड, यानी अप्रैल के पहले वीक में इजराइल ने सीरिया के कैपिटल दाmasकस पर एयर स्ट्राइक किया था। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 ऑफिसर से मारे गए थे, जिसमें उनका 2 मुख्य ऑफिसर थे। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी देश का अगर ऑफिसर से मारा जाएगा तो वो देश एक्शन लेगा ही, चाहे किसी भी देश का ऑफिसर से हो। और यही कारण है कि ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल गिराया था। हम बात करते हैं इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जो कि अपने आप में खतरनाक माना जाता है। इजराइल का जो सबसे फेमस डिफेंस सिस्टम है वो है आयरन डोम। आयरन डोम की खासियत ये है कि वो 10 किलोमीटर हाइट और 70 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कोई भी देश इजराइल के ऊपर अगर 70 किलोमीटर दूरी से अगर मिसाइल गिराता है तो आयरन डोम के जरिए रॉकेट छोड़कर मिसाइल को डिटेक्ट किया जाता है। इजराइल का जो दूसरा फेमस डिफेंस सिस्टम है वो है डेविड सीलिंग। डेविड सीलिंग की खासियत ये है कि वो 15 किलोमीटर हाइट और 300 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी 300 किलोमीटर डिस्टेंस से कोई अगर इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल गिराता है तो डेविड सीलिंग के जरिए रॉकेट छोड़कर मिसाइल को डिटेक्ट किया जाता है, मार गिराता है। इजराइल का जो सबसे टॉप लेवल का और हाई क्वालिटी का डिफेंस सिस्टम है वो है एरो सिस्टम। एरो सिस्टम खासियत ये है कि 300 किलोमीटर हाइट और 2400 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी 2400 किलोमीटर दूरी से अगर इजराइल के ऊपर कोई देश बैलिस्टिक मिसाइल गिराता है तो एरो सिस्टम के जरिए रॉकेट छोड़कर मिसाइल को डिटेक्ट किया जाता है, मार गिराता है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो अपने आप में कितना खतरनाक है। यहाँ तक माना जाता है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो अदर कंट्री से अलग माना जाता है। उनका जो डिफेंस सिस्टम है अपने आप में खतरनाक माना। अब हम बात करते हैं कि एक मिसाइल का कॉस्ट कितना आता है। यानी ईरान देश के जरिए जो इजराइल पर 1 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल गिराया गया और इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम द्वारा रॉकेट छोड़कर जो मिसाइल को डिटेक्ट किया गया था, उस एक रॉकेट का खर्चा कितना आता है। तो पहले हम बात करते हैं आयरन डोम की। आयरन डोम के जरिए जो एक रॉकेट छोड़ी जाती है उसका जो खर्चा आता है, कॉस्ट आता है, वो $50,000 आता है। दूसरा जो है डेविड सीलिंग। डेविड सीलिंग के जरिए जो एक रॉकेट छोड़ी जाती है उसका जो खर्चा आता है वो $1 मिलियन आता है। तीसरा जो है एरो सिस्टम। एरो सिस्टम के जरिए जो एक रॉकेट छोड़ी जाती है उसका जो कॉस्ट आता है, खर्चा आता है, वो कई मिलियन डॉलर आता है। यही कारण है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने जो हमले किए इजराइल पर, उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर नासिर कनानी
उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि अपने आप में काफी डरावनी और धमकी वाला था। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि इजराइल शुक्र मनाए कि ज्यादा कुछ हम नहीं किए। ईरान के पास जो हथियार है वो अपने आप में काफी डरावनी है। स्टेट ऑफ द आर्ट ये एक मिसाइल है जो इस साल डेवलप किया गया था और 1 अक्टूबर को इजराइल पर इस्तेमाल किया गया था। ईरान के पास 2000 किलोमीटर रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि मिडिल ईस्ट में खतरनाक माना जाता है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास कई हजार बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल है।